Good morning students and chapter 6 the desert and the plateau regions। हम प्लेटो रीजन्स या डेजर्ट की पार्ट की और प्लेटो रीजन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? आज पेज नंबर 90 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स आप इस पे फोकस करेंगे पेज नंबर पे। तो विंटर्स हैव जस्ट स्टार्टेड एंड द वेदर इज कूल एंड प्लीजेंट। और वेदर कैसा है? कूल है। तो देखिए सर्दियों में तो ऐसे भी मौसम, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो मौसम कैसा रहता है? ठंडा ही रहता है और अच्छा मौसम भी फील होता है हमें। अब गर्मियों का जो सीज़न होता है वो तो हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ना। लेकिन विंटर का सीज़न जिसमें हमें कूल भी लगता है और सुहावना भी लगता है। रमाकांत इज हेल्पिंग हिज फादर इन शोइंग कॉटन प्लांट्स इन द फर्टाइल ब्लैक सॉइल, फिगर 18 ऑफ देयर फील्ड। रमाकांत है वो क्या कर रहा है? हेल्पिंग कर रहा है, यानी सहायता कर रहा है अपने पिताजी की। किस में सहायता कर रहा है? शोइंग करने में, जो कि मतलब उगाने में, कॉटन प्लांट्स को उगाने में हेल्प कर रहा है। और फर्टाइल यानी उपजाऊ ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी, उसमें अपने खेतों में। ठीक है, तो रमाकांत अपने खेत में क्या उगा रहा है? कॉटन के प्लांट्स लगा रहा है वो। तो शोइंग करना यानी उगाना। और आप जैसे कि देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, तो ये क्या है? फर्टाइल ब्लैक सॉइल ऑफ द मालवा प्लेटो। तो यानी मालवा के जो पठार होते हैं वहाँ पे क्या है? काली मिट्टी जो पाई जाती है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। और कॉटन के लिए जो है ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रमाकांत इज हेल्पिंग हिज फादर इन शोइंग कॉटन प्लांट्स इन द फर्टाइल ब्लैक सॉइल ऑफ देयर फील्ड। द ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। जो काली मिट्टी होती है वो अच्छी होती है ग्रोइंग करने के लिए, यानी उगाने के लिए, कॉटन और शुगर केन को उगाने के लिए, यानी गन्ने को उगाने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? शुगर केन को भी उगा सकते हैं और कॉटन को भी उगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन आर फार्मर्स। जो अधिकतर लोग हैं ना इस क्षेत्र के, वो क्या है? किसान है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन आर फार्मर्स। अदर देन cotton and sugar cane, they also grow groundnuts, wheat and millets। अब देखिए जनरली तो वहाँ पे कॉटन शुगर केन तो होती है, इसके अलावा भी और फसलें भी होती है। तो वह कौन सी फसलें उगाते हैं? ग्राउंडनट्स भी उगाते हैं। ग्राउंडनट्स यानी मूंगफलियाँ उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, मिलेट्स उगाते हैं, जो हमारे बाजरारी होता है तो ये भी उगाते हैं। तो वहाँ पे जो इस क्षेत्र के लोग अधिकतर क्या करते हैं? खेती करते हैं। और वे कॉटन और शुगर केन, जो कि ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है उसके लिए, तो ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन, बट दे आल्सो ग्रो ग्राउंडनट्स, व्हीट एंड मिलेट्स। ठीक है ना, तो वे क्या उगाते हैं? ग्राउंडनट्स भी उगाते हैं, व्हीट भी एंड मिलेट्स भी। दे आर वेरी हैप्पी। वे क्या है? बहुत ज़्यादा खुश है। बिकॉज आफ्टर द हॉट एंड ड्राई समर मंथ्स द मालवा रीजन हैड ए गुड रेनफॉल दिस ईयर। अब क्या कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि गर्मी का जो सीज़न होता है, हॉट एंड ड्राई समर मंथ्स होते हैं, उसके बाद में जो मालवा रीजन्स का जो क्षेत्र का है ना, वो बहुत ये साल जो है ना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद में वहाँ पे क्या है? गुड रेनफॉल होती है इस साल। तो इसलिए मौसम कैसा फील होता है? बहुत ठंडा भी फील होता है, अच्छा फील होता है उनको। तो वो बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उसे गर्मी से उनको निजात मिलती है। जो हॉट और ड्राई समर मंथ्स निकलते हैं तब उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मालवा रीजन हैड ए गुड रेनफॉल दिस ईयर, और उस साल उनकी बहुत अच्छी बारिश भी होती है। ओके, नेक्स्ट, द फार्मर डिपेंड्स ऑन द रेन्स। अब जो किसान है वो किस पे डिपेंड करते हैं? फार्मर डिपेंड ऑन द रेन्स फॉर वाटरिंग देयर क्रॉप्स। किसान जो है निर्भर करते हैं रेन्स पे। अब देखिए हमारे भी किसान किस पे डिपेंड करते हैं? रेन्स पे तो करते हैं, बारिश की, बारिश होगी तो उनकी फसल अच्छी रहेगी। तो फॉर वाटरिंग देयर क्रॉप्स यानी पौधों को पानी, यानी फसलों को पानी देने के लिए वो बारिश पे निर्भर रहते हैं। द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो गेट वाटर फ्रॉम रेन। अब पेनिनसुलर जो एरिया होता है, पेनिनसुल जो पठार है, प्रायद्वीपीय जो पठार है, वो पानी किससे प्राप्त करते हैं? रेन से। जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ होती है वो बारिश से पानी प्राप्त करती है। ओके, द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो गेट वाटर फ्रॉम रेन।
तो कहाँ से बारिश प्राप्त करती है, मतलब पानी रेन से प्राप्त होता है उन्हें। लेस वाटर फ्लोज इन देम इन द ड्राई समर्स एंड विंटर्स, और जो कम पानी होता है उस समय उनके इन डैम, मतलब उन क्षेत्रों में ड्राई, और जो समर में जो सूखा हो जाता है और सर्दियों में, तो इन द ड्राई समर्स एंड विंटर्स, और सूखे ही समर्स और विंटर्स होते हैं। जो वाटर फ्लोज इन देम, जब वाटर इनमें कम पानी फ्लो होता है तो सूखे ही गर्मी निकलती है और सर्दी भी ऐसे होती है। ऑन रीचिंग होम रमाकांत इज थ्रिल्ड टू सी हिज एल्डर ब्रदर एंड अंकल। जब वो घर पहुंचता है तो रमाकांत को बहुत रोमांच मिलता है। थ्रिल्ड करना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, थ्रिल का रोमांच भी होना या थ्रिल होना। किसको देख के? अपने बड़े भाई को और चाचा को देख के उसे बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। हिज ब्रदर वर्क्स इन चंदेरी, कहाँ पे काम करता है उसका भाई? चंदेरी में वर्क करता है, ठीक है, चंदेरी टाउन में करता है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो हिज ब्रदर वर्क्स इन चंदेरी टाउन ऑफ मध्य प्रदेश, उसका भाई चंदेरी कस्बे में मध्य प्रदेश में काम करता है। ही मेक्स द फेमस चंदेरी कॉटन एंड सिल्क हैंडलूम साड़ीज, वो बनाता है प्रसिद्ध जो चंदेरी कॉटन में, सूती में और सिल्क में जो साड़ियाँ होती है हैंडलूम वाली, हस्तकरघा वाली, जो हाथ से निर्मित होती है, तो वो बनाते हैं। ओके, तो हस्तकरघा कहते हैं जो कि घरेलू जो उद्योग करते हैं, तो वो अपने हिसाब से बना के फिर वो करते हैं। तो चंदेरी कॉटन और सिल्क की वो हैंडलूम साड़ीज होती है। हिज अंकल वर्क्स इन द डायमंड माइन ऑफ पन्ना इन द बुंदेलखंड प्लेटो। हिज अंकल वर्क्स इन द डायमंड माइन, उसके जो चाचा है वो काम करते हैं जो डायमंड माइन है पन्ना की, यानी हीरो की खान है, तो वहाँ पे काम करते हैं, जो कि कहाँ पे? इन द बुंदेलखंड और पन्ना इन द बुंदेलखंड प्लेटो में है। बुंदेलखंड जो पठार है उसमें स्थित है, तो उसके चाचा वहाँ पे वर्क करते हैं। ऑल ऑफ देम इंजॉय भुट्टे की खीस मेड ऑफ मिल्क एंड कॉर्न, जो वो किस में आनंद लेते हैं? वो जब भुट्टे की खीस बनाई जाती है, जो किससे बनती है? मिल्क और कॉर्न से बनती है, मक्का के जो दाने होते हैं ना, तो उनको डाल के पका के बनाया जाता है, उसे भुट्टे की खीस कहते हैं। तो ऑल ऑफ देम इंजॉय भुट्टे की खीस मेड ऑफ मिल्क एंड कॉर्न, जो कि दूध से और मक्के के दानों से बनती है। छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो यानी छोटा नागपुर पठार है। दिस प्लेटो लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो ये पठार है वो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जो ईस्टर्न पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स का, उसकी तरफ स्थित है, यानी पूर्वी हिस्से की तरफ स्थित है सेंट्रल हाईलैंड्स की। द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड मोस्ट ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल लाइज इन द छोटा नागपुर प्लेटो, और राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और अधिकतर झारखंड का जो हिस्सा है और वेस्ट बंगाल के भी हिस्से हैं ना, वो सब छोटे नागपुर पठार में आते हैं। ओके स्टूडेंट, रिवर, रिवर कौन सी होती है? दामोदर, फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और जो नदी है वो दामोदर नदी है, जो कि इस क्षेत्र में फ्लोज होती है, बहती है। लाइक मालवा एंड बुंदेलखंड प्लेटो, जैसे कि ये बुंदेलखंड जो प्लेटो है, पठार है मालवा की, और जैसे बुंदेलखंड पठार है। दिस रीजन आल्सो हॉट इन समर, जैसे उनकी मालवा का है वैसे बुंदेलखंड पठार का भी क्या है? क्षेत्र जो है गर्म है। आल्सो हॉट इन समर, गर्मी में। Some parts of this plateau can get quite cold in winter, कुछ हिस्से जो होते हैं इस पठार के वो थोड़े से ठंडे होते हैं सर्दियों में। While some parts stay cool, जबकि कुछ हिस्से जो है वो हम क्या रहते हैं? ठंडे रहते हैं। This region gets enough rainfall, और इस क्षेत्र के जो है कुछ हिस्से जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी प्राप्त करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पे बारिश होती है। Therefore it has thick deciduous forest, जबकि यहाँ पे क्या है? बहुत घना deciduous forest होता है, यानी पतझड़ी वन होते हैं। This forest have many salt trees with plenty of wild animals like leopard, नीलगिरी, नीलगाय, bear and tiger, और ये जो जंगल होते हैं बहुत सारे साल पेड्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें प्लेंटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, पर्याप्त मात्रा में जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि लेपर्ड पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है, बियर होता है,
एंड टाइगर भी होते हैं। तो ये सब चीज पाए जाते हैं ना, तो वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। नियर वन सच फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ लिव इन सोमा मुंडा। और नियर वन सच फॉरेस्ट यानी पास में ही इस जंगल में इस राज्य का जो छत्तीसगढ़ राज्य है में एक सोमा मुंडा रहता है। तो नियर वन सच फॉरेस्ट इसी तरह के पास की जो जंगल है स्टेट छत्तीसगढ़ में, तो सोमा मुंडा रहता है। ही बिलोंग्स टू द मुंडा ट्राइब। वो कौन सी वो से जनजाति से बिलोंग करता है? मुंडा से। द पीपल ऑफ मुंडा ट्राइब हैव देयर ओनर लैंग्वेज, फेस्टिवल एंड कस्टम। और जो मुंडा जाति के लोग होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपने फेस्टिवल्स होते हैं और कस्टम्स होते हैं। ओके, तो यानी छत्तीसगढ़ का एक जनजाति है मुंडा जनजाति, जिसमें कौन रहता है? सोमा मुंडा रहता है और वो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ट्राइब का मतलब क्या होता है? जनजाति कहा जाता है। द पीपल ऑफ मुंडा ट्राइब हैव देयर ओनर। अब इन जो जनजाति के लोग होते हैं ना उनकी अपनी भाषाएं होती है और उनके त्योहार भी अलग होते हैं। वो ऐसे नहीं अपने कस्टम्स को रिवाइव करते हैं, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते नहीं करते, उनके अपने होते हैं। तो फेस्टिवल्स एंड कस्टम भी उनके अपने मनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप समझे इस चीज़ को, तो आप इसको वॉच करते हो। हम यहीं तक पढ़ेंगे, हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म का है वो कंप्लीट होने वाला है, तो आप इसको समझते हुए इनको समझेंगे भी। ओके, और लर्न करेंगे हर चीज़ को। ओके, एंड थैंक यू।